अगर तुम पृथ्वी से नेपच्यून जाने की कोशिश करो तो क्या तुम कभी पहुंच भी पाओगे? लेवल 8 वॉकिंग। अगर तुम पैदल चलना शुरू करो, बस चलते जाओ बिना रुके, तो नेपच्यून पहुंचने में लगेंगे 10 करोड़ साल से भी ज्यादा। मतलब पूरी मानव सभ्यता बदल जाएगी, लेकिन तुम अभी भी रास्ते में ही होगे। लेवल 2 साइकिल। अब तुम साइकिल पे बैठते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेंगे करीब 1 करोड़ साल। इतने टाइम में तो धरती का नक्शा भी बदल सकता है। लेवल 3 कावासाकी निंजा H2R। अब तुम दुनिया की सबसे तेज बाइक्स में से एक कावासाकी निंजा H2R पर हो। अब स्पीड बहुत तेज है, हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नेपच्यून पहुंचने में लगेंगे करीब 10 लाख साल। स्पीड बढ़ रही है, लेकिन स्पेस उससे भी तेजी से जीत रहा है। लेवल 4 हाइपर कार। अब तुम बैठते हो एक हाइपर कार में, बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस। ये कार बाइक से भी ज्यादा तेज है। अब लगता है कि समय कम हो जाएगा, लेकिन सच ये है फिर भी तुम्हें लगेंगे करीब 7 से 8 लाख साल। यहाँ समझ आता है कि स्पीड से ज्यादा बड़ी चीज है डिस्टेंस। लेवल 5 एयरप्लेन। अब तुम उड़ान भरते हो एक हवाई जहाज में। अब चीजें तेज लगने लगती हैं, लेकिन रियलिटी ये है नेपच्यून पहुंचने में लगेंगे करीब 10,000 साल, यानी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। लेवल 6 फाइटर जेट। अब तुम फाइटर जेट में हो, आवाज की स्पीड से भी तेज। अब पहली बार लगता है कि हाँ कुछ पॉसिबल है, लेकिन फिर भी नेपच्यून तक पहुंचने में लगेंगे करीब 5,000 साल। स्पेस अभी भी बहुत बड़ा है। लेवल 7 रॉकेट। अब तुम रॉकेट में बैठ चुके हो, यही है असली स्पेस ट्रैवल। अब स्पीड इतनी तेज है कि प्लैनेट्स पीछे छूटने लगते हैं। अब नेपच्यून पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 10 से 12 साल। यही है वो लेवल जहां ये सफर पॉसिबल लगता है। असल में नेपच्यून पृथ्वी से करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, और इसलिए ये सफर आसान नहीं है। ये हमें बताता है कि स्पेस कितना विशाल है। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो, याद रखना हमारी दुनिया छोटी है, लेकिन ब्रह्मांड अनंत है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।